उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर में शराब व्यवसायियों ने मंगलवार को आबकारी विभाग कार्यालय पहुंचकर गंभीर आरोप लगाए। व्यापारियों ने शिकायत की कि शहर में कई शराब दुकानदार हरियाणा में निर्मित शराब की बोतलों पर राजस्थान की लेबलिंग कर उन्हें अवैध रूप से बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ दुकानदार ग्राहकों को गिफ्ट और ऑफर्स का प्रलोभन देकर भी बिक्री बढ़ा रहे हैं। व्यवसायियों ने मांग की कि ऐसे नियम उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। एक्साइज में जो ये समस्या है, बाहर से जो माल आ रहा है और बिक रहा है, दुकान निरस्त होने से ही इस तकलीफ की समस्या का समाधान होगा। ये हरियाणा से जो लेबल लिंक करके राजस्थान के लेबल लगा के जो शराब बेची जा रही है, इससे मैं आबकारी विभाग से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इससे स्टेट की रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लाइसेंसी जो कि इस तरीके से बड़े बड़े शोरूम बना के उदयपुर में लोगों को गुमराह करके स्कीम चला के बोतलों पे ग्लास दे के पेन दे के छल्ला दे के ग्राहकों को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी दुकानों पे बिक्री बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो माल है वो 100% ये राजस्थान का नहीं है, ये हरियाणा का लेबलिंग करके बेच रहे हैं। जैसे कि वीडियो में आप लोगों के कल किसी मीडिया कर्मी का मैं वीडियो देख रहा था, एब्सोल्यूट फ्लेवर उसके अंदर शो हो रहा है। तो RSPCL में 6 महीने से एब्सोल्यूट फ्लेवर की सप्लाई नहीं हुई है। तो उसकी अगर जांच की जाए, विभाग उसकी जांच करे, अगर उसको ढंग से परखे, तो ये साबित हो जाएगा कि ये राजस्थान का माल नहीं है, हरियाणा का है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अवगत कराया है हमने। कमिश्नर महोदय को, DEO साहब को अपनी बात रखी है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आगे हमको आश्वासन भी दिया है कि अगर कोई लाइसेंसी अन्य राज्य की शराब या नकली शराब बेचता है तो उसकी दुकानों के ऊपर निरस्तीकरण किया जाएगा और उनको सस्पेंड किया जाएगा। तो उदयपुर की जनता से मेरा निवेदन यही है कि आप जहाँ से भी शराब खरीदें उसका एटलीस्ट एक बिल लें, बिल मांगें, बिल प्राप्त करने के बाद ही शराब खरीदें। ठीक है, डायरेक्ट दुकान से लें, क्योंकि सोर्स आप डायरेक्ट होम डिलीवरी मंगवाते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, आदमी अदर स्टेट की लेबलिंग करके राजस्थान का लेबल लगा के सप्लाई कर रहा है। तो जागरूक ग्राहक बने, जागरूकता के साथ में आप पूरा पैसा दे रहे हैं तो ओरिजिनल अच्छी दुकान, रेपुटेड दुकानों से ही क्रय करें। इससे एक दिन पहले सोमवार को राजसमंद की आबकारी टीम ने उदयपुर के भुआणा चौराहे स्थित लीकर प्लानेट बियर वाइन स्पिरिट नामक दुकान पर छापा मारा था। टीम को सूचना मिली थी कि इस दुकान पर हरियाणा निर्मित शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। टीम ने दुकान मालिक के घर पर भी छापा मारा, हालांकि वहां से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। जांच अभी भी जारी है और आबकारी अधिकारी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि उन्हें समय समय पर गुप्त सूचनाएं मिलती रहती है और इस आधार पर कार्रवाई की जाती है। यदि कोई ठेकेदार दोषी पाया गया तो नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम से शहर के शराब व्यापारियों में खलबली मच गई है और अवैध शराब कारोबार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। गोपनीय सूचनाएं विभाग के पास समय समय पर आती रहती है और उस सूचनाओं के आधार पर विभाग टीमें गठित करता है जिलों की और उसके आधार पर कार्रवाई कराता है। अभी कार्रवाई चल रही है और उसके आधार पर जो भी लीगल एक्शन बनता है लिया जा रहा है। अगर वहाँ पर जिस तरह से जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर नकली शराब, हरियाणा की शराब वहाँ पर पाई वो सारे पहलुओं को ध्यान में रख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या उस दुकान को निरस्त किया जाएगा? वो जो भी विधिक कार्रवाई बनती है, विभाग की निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है हमारी टीम कर रही है। और आगे भी इस तरह की अगर कोई अवैध शराब बेचता है, अन्य राज्य की शराब ला के बेचता है तो विभाग का इस पर हमेशा कड़ा रुख रहा है, आगे भी रहेगा। इस तरह की हरकतों को विभाग कतई बर्दाश्त नहीं करता है और आम जन से भी और अन्य सोर्सेज से भी समय समय पर इस तरह के जो इलीगल मूवमेंट होते हैं अन्य राज्यों की शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, तो विभाग तत्परता से कार्रवाई करता है। हमारे सारे अधिकारी, निरीक्षक वगैरह भी निरंतर जागरूक रह के कार्रवाई करते हैं और विभाग का ये स्पष्ट अभिमत है कि अन्य राज्य की शराब जिससे विभाग के राजस्व को क्षति हो, किसी भी रूप में उसका किसी भी तरह से कोई भी मूवमेंट हमारे राज्य में नहीं हो, हमारे ज़िलों में नहीं हो। और विभाग की तरफ से अपने अधिकारियों को, निरीक्षकों को
पहले भी सख्त निर्देश दिए हुए हैं और हर समय जब भी वीसी इत्यादि होती है उसमें निर्देश दिए जाते रहे हैं। जी, एक अंतिम प्रश्न सर आपसे कि उस दुकान द्वारा एक शहर की एक बड़ी और नामी होटल में भी सप्लाई हो रही थी, क्या उस होटल के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई? ये तो सब जांच का विषय है, किस तरह की शराब वहाँ मिली है उसकी ऑथेंटिसिटी हमारी टीम चेक कर रही है और फिर जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के तहत बनती है वो अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होती है। वो सर क्या कारण रहा जो राजसमंद से टीम यहाँ आगे कार्रवाई करती थी? वो तो आपको बताया ना, अंतर डिस्ट्रिक्ट टीम हमारी विभाग की बनती रही है। कई बार 4 जिलों के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, कई बार 2 जिलों के होते हैं, कई बार 1 जिले के अधिकारी भी करते हैं। वो सूचना की गंभीरता के आधार पर है, कितनी बड़ी सूचना है उसके आधार पे तो मल्टी डिस्ट्रिक्ट टीमें होती है और कार्रवाई करती है। वो तो एक विभाग की प्रक्रिया है।